अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर तलब कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर ये दें कि इमरान खान के खिलाफ एक और FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। और ये FIR जो दर्ज हुई है ये थाना पैरा के अंदर जो है वो दर्ज की गई है। और इसकी बड़ी वजह जो सामने आई है, जो इसके अंदर दफ़ात शामिल की गई हैं, वो दफ़ा 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी करने की बिना पर हुई है। क्योंकि इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर जब दफ़ा 144 नावज थी, उसी दौरान शहबाज गिल के अंदर जो है वो उन्होंने एक रैली निकाली और उस रैली के अंदर उन्होंने 0 पॉइंट के ऊपर पोल जो है वहाँ पे जो पुलिस एहलकार खड़े थे उनको धमकाया, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से जो है वो हटाया। और उनकी वजह से काफ़ी शहरियों को, उनकी रैली की वजह से काफ़ी दुश्वारी हुई। इस चीज़ को मतन बनाकर जो है वो इस चीज़ के हवाले से इमरान खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। और इस FIR के अंदर न सिर्फ इमरान खान बल्कि तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया है और साथ में तहरीक इंसाफ के 1000 कारकुनों को भी नामजद किया गया है। इस FIR के अंदर जो बड़े नाम है वो आपको बताते हैं कि शेख रशीद, असद उमर, राजा खुर्रम, नवाज अली, नवाज ऐवान, फवाद चौधरी, फैसल जवेद और जो इनके साथ 1000 कारकुन थे उनके खिलाफ ये FIR जो है वो दर्ज की गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इमरान खान को चारों इतराफ से गहरा जा चुका है। और अब आते हैं उस मेन न्यूज़ की तरफ। जो बड़ी न्यूज़ है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार है, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर तलब किया गया है। और उनको इसलिए तलब किया गया है कि उन्होंने डैम फंड जो है वो रेज किया था, जमा किया था। और आज जो ये इजलास था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसके अंदर खासी बरहमी का इजहार किया गया है कि क्या वजह है कि अभी तक वो डैम्स का जो फंड था वो डैम्स के ऊपर नहीं लगा और जो फंड्स था वो कहाँ पर है, अभी तक इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं। तो इसी सिलसिले के अंदर अगले इजलास के अंदर तलब किया गया है कि साकिब निसार साहब जो अपनी अदालत के अंदर लोगों को बुलाया करते थे, अपनी अदालत के अंदर जो है वो खासे सख्त जुमले उन्हें कहा करते थे, और आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अदालत ने उन्हें बुलाया है कि आप अगली इजलास के ऊपर आपने हमारे पास लाजमी आना है। और इसके अंदर ये 1-2 पॉइंट्स भी रेज़ किए गए हैं चेयरमैन नूर आलम खान की जानब से कि टोटल जो फंड्स था वो 9 अरब कलेक्ट किया गया, जबकि जो इश्तिहारात TV के ऊपर चलाए गए इस फंड के लिए वो 14 अरब रुपए थे। तो ये खासा जो है वो गैप है कि आपने इतने जो है वो फंड जमा नहीं किए जितने के इसके ऊपर जो है वो आपने इश्तिहारात के ऊपर लगा दिए। तो इसके हवाले से उन्हें बताया गया कि आपने नेक्स्ट इजलास के अंदर शामिल होना है। इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक बड़े नाम को पहले भी अपने पास बुलाया था, वो थे साबिक जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। उनको बुलाया गया था तैयबा गुल के केस के अंदर। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे कि वो अपने इल्ज़ामात का दिफा करें, आखिर उसके ऊपर से जवाब दें। लेकिन जावेद इकबाल साहब उस वक्त नहीं आए थे। तो तब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यह कहा था कि अगर हम चाहें तो इनके फौरी तौर पर रेड वारंट जो है वो जारी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें एक मौका देते हैं। अगर अगले इजलास के ऊपर ये नहीं आते तो फिर इनके रेड वारंट जो है वो गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और आज इन्होंने दूसरे बड़े नाम को तलब किया है और देखते हैं कि अब अगला जो इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास होता है उसके अंदर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पेश होते हैं या नहीं। और आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये भी कहा गया कि ये जो जस्टिस साहब थे अपने दौर के अंदर बड़े ही मुतनाज़र रहे हैं। तो अब पता चलेगा कि इन जस्टिस साहब का जो है वो क्या होता है, क्योंकि जो कभी खुद जज हुआ करते थे आज किसी अदालत के अंदर उन्हें जो है वो जाना पड़ेगा।